Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Learn Code Easily. So today we will continue with our stack series and here we are going to solve one more question. So अगर अभी तक आप लोगों ने स्टैक सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए बिकॉज हम लोगों ने अप्रॉक्स 45 क्वेश्चन या 44 क्वेश्चन आई थिंक 45 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो हमारा ही शायद 46 आई एम नॉट श्योर पर ये अप्रॉक्स 45 या 46 या 57 क्वेश्चन नंबर है। सो ये हमारा न्यू क्वेश्चन है दैट इज रिमूव डुप्लीकेट लेटर। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें को साथ में लेके चलना होगा तब आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो उसमें बोला गया है कि आपको रिमूव डुप्लीकेट लेटर करने हैं और हर लेटर एक बार अपीयर होना चाहिए और जो मतलब रिमूव करने के बाद जो आपका लेटर बचेगा वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए बाकी सबसे। ओके, यहाँ पे शायद या a string A is lexicographically smaller than a string B if the first position of A and B differs. String A as a letter appears earlier in the alphabet than corresponding letter in B. If the first अगर दोनों का अगर हम देखेंगे characters do not differ then the sorted string अगर दोनों लेटर अगर समझ लीजिए कि A और B दोनों सेम है तो उनमें में से जो भी हमारा अगर ए हमारा छोटा है लेंथ में तो ए ले लेना है तो बी, जो भी आप समझ तो गए होगी। लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर का मतलब क्या होता है ए बी और ए सी, और ए बी और ए सी में से कौन सा लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर है ए बी। ओके, नाउ ए बी सी एंड ए डी ई इसमें से कौन सा छोटा है, इसमें से भी ए बी सी छोटा है, ए बी इसमें से ए बी सी छोटा है। तो हमें कैसे करना है। ओके सो कैसे करना है, ये स्टैक का क्वेश्चन है तो स्टैक तो लेना ही पड़ेगा। ओके पहले आपको हम एक रफ आइडिया बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा हम बताते हैं कि कैसे उसे एक्चुअल में सॉल्व किया जाएगा। जैसे हमने बी इंसर्ट किया, हमने माना कि देखो अब हमें ये देखना है कि जो हमारा जैसे हम यहाँ पे है ओके बी पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बी आगे भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप स्टैक में आगे बढ़ते जा रहे हो तो अगर आपको पीछे के एलिमेंट को पॉप करने हैं तो आपको अपनी जगह से मतलब आप अगर ए पे हो तो आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे आने वाले आगे जो लेटर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मैं क्या बोलूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मान लो कि आपने ए इंसर्ट किया, मान लो आपने बी इंसर्ट किया, आपने सी इंसर्ट किया। जैसे ही आप ए इंसर्ट करने जा रहे हो या कोई भी जगह मान लो आप कोई भी लेटर इंसर्ट करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये जो लेटर्स जो आपने प्रीवियसली इंसर्ट किए हैं ये आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पीछे से तो पॉप करने होंगे, तो यहाँ पे आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा। अब दूरदर्शी का क्या मतलब है, दूरदर्शी का मतलब है कि आपको ऑलरेडी एलिमेंट को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा जो आपको बताता रहे कि भैया जो आप प्रीवियसली जो आप स्टैक में इंसर्ट करके आए उनको रिमूव करो क्योंकि वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट आगे कर रहे हैं। तो इसके लिए आप एक डिक्शनरी लोगे, वो क्या करेगा, वो इस वे में लेटर को कीप ट्रैक करता रहेगा। जैसे ये हो गया ए, ओके ना, ये हो गया 2। जैसे ही आपका बी आएगा, जब बी आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ओके नाउ सी हो जाएगा 4। नाउ अब आपके पास क्या है, बी 3 है, सी 4 है, ए 2 है। अब आप अगर बी को इंसर्ट करोगे, आपने इंसर्ट कर लिया, आपने सी को भी इंसर्ट कर दिया। ओके अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको ए से ही पॉप करना है, मतलब ए से, वो ऐसे आपको पता चलेगा, मतलब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर जगह से एलिमेंट को पॉप करना है। मान लो आपने बी इंसर्ट किया, अच्छा बी क्या सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकली है, इसमें से नहीं है। बी सी ए बी सी में से बी तो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है ना हमारे पास, तो ए भी है। क्या सी हमारा ए से छोटा है, नहीं। जब आप ए पे आओगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ से एक ऐसी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो सकता है देन इन सबसे बी सी जो हमने इंसर्ट किया है। जैसे आप ए पे इंसर्ट करोगे तो आप प्रीवियसली वैल्यू को चेक करोगे, क्या प्रीवियसली वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रही है। आप कहोगे कि हाँ भाई सी तो इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा तो अब बताओ, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, 2 इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स किसके, स्ट्रिंग के। जैसे ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब आप बोलोगे क्या जो इसकी इंडेक्स वैल्यू है ये लेस देन है हमारी अक्रेंस ऑफ एस ऑफ आई। इसका क्या मतलब है, अक्रेंस ऑफ एस ऑफ क्या मतलब है, एस ऑफ आई क्या है इसमें, एस ऑफ सॉरी स्टैक ऑफ -1। सो अभी आपको इंसर्ट इसमें नहीं करना है। जैसे आपने ए देख लिया, वैसे आप प्रीवियस वैल्यू को पहले पॉप करोगे। पहले आपको पॉप करना है बिकॉज ए से तो आपकी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग शुरू हो जानी है, तो ए को तो नहीं करना, ए को सबसे लास्ट में करना है। पहले तो बड़े बड़े एलिमेंट को पॉप कर दो। तो स्टैक ऑफ -1 दैट इज सी की वैल्यू क्या है 4, और इस जगह आपकी आई की वैल्यू क्या है
आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 1, क्या सॉरी 2, ओके 2। अच्छा मतलब जो हमारी करंट वैल्यू है, जो हमारी करंट इंडेक्स है, और इसके जो हमारे जो करंट इंडेक्स से भी वैल्यूज बड़ी हैं जो हमने प्रीवियसली को इंसर्ट किया। इसका मतलब क्या है कि हमारी ऑलरेडी वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट आगे कर रही है, जिसकी वजह से इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो बड़ी है। बिकॉज यहाँ पे सी की इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है 4। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में सी की वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत बार या 2 बार या 3 बार एग्जिस्ट कर रही है, तो सी को पॉप कर दो। सी को पॉप किया, उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, इस बार भी हमारा आई की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी, लेस देन अक्रेंस ऑफ स्टैक ऑफ -1 दैट इज बी। अब अब 2 से अक्रेंस ऑफ बी क्या है 3। अभी भी मतलब बी की वैल्यू हम जो प्रीवियसली इंसर्ट कराएं उसकी वैल्यू, उसकी इंडेक्स बड़ी कैसे हो सकती है, उसकी इंडेक्स बड़ी तभी हो सकती है जब वो आगे एग्जिस्ट कर रहा हो, जब वो ए से भी आगे एग्जिस्ट कर रहा हो, ए से भी एग्जिस्ट, जैसे ये देखो आप, अब ए से भी आगे एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब आपको इसको भी पॉप करना है। जैसे आपने इसको पॉप किया, नाउ आपका स्टैक एम्प्टी है, नाउ यू विल इंसर्ट ए हियर, नाउ यू विल इंसर्ट बी हियर, देन सी हियर, और ये आपका आउटपुट हो जाना। ओके। अच्छा मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ और नहीं बताई कि यहाँ पे हमें एक चीज़ और लेनी है, दैट इज अ विस्टेड। ओके, बिकॉज उसके बिना भी ये क्वेश्चन ये लॉजिक वर्क कर रहा था, मतलब आप उसको नहीं भी लोगे तब भी ओके है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसको अगर इसमें हम नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम्पल ये जो स्टैक में जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ये एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। ओके, तो आपने यहाँ पे लिया अक्रेंस। अच्छा, अक्रेंस में आप डायरेक्टली हम लोग देखते हैं क्या क्या आएगा। देखो सी की वैल्यू क्या कर रही है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो सी की वैल्यू है यहाँ पर 7। ओके, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है दैट इज 2। उसके ए बी सी एंड डी, हाँ डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यस 4। ओके, अब देखो आपने सी को लिया, क्या आपकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है ए, क्या हमारी सी की वैल्यू स्मॉलेस्ट है ए से, नहीं भैया अभी भी नहीं है। क्या बी की वैल्यू, आपको ये ए वैल्यू नहीं लेना, आपको क्या लेना, आपने पहले सी इंसर्ट किया, उसके बाद जब आप बी पे आओगे तो आप चेक करोगे क्या प्रीवियस वैल्यू छोटी है हमारी बी से, नहीं, तो बी को भी इंसर्ट कर दो। अब आप यहाँ पे आओगे, क्या मैं बोल रहा था, हाँ ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं नहीं, दोबारा करते हैं एक बार। ओके, जैसे आप यहाँ पे आओगे आप बोलोगे क्या, पहली बात तो आप सी इंसर्ट कर दोगे बिकॉज स्टैक एम्प्टी है। उसके बाद आप बी को इंसर्ट करने आओगे तो आप बोलोगे कि जो हमारी करंट वैल्यू है दैट मीन्स बी, दैट मीन्स आपने सी लिया देन बी लिया, तो आपको बोलना है जो आपकी करंट वैल्यू है, जैसे आपने यहाँ पे बी लिया था, सी लिया था, ए लिया था, तो बी क्या है ग्रेटर देन सी है। लेकिन आपने जब यहाँ से इंसर्ट करना शुरू किया था इसका मतलब क्या है कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है स्टैक की वो बड़ी होनी चाहिए करंट वैल्यू से, ये स्टैक है। तो आपको भी यहाँ पर सेम लॉजिक लिखना है, आपको बोलना है कि जो स्टैक की जो -1 वैल्यू है वो बड़ी है हमारी करंट ऑफ आई से। अगर ये वैल्यू आपको चेक करनी है बार, तो आप यहाँ पे आओगे, सी इंसर्ट किया, फिर आप बी पे आओगे तो आप बोलोगे कि सी ग्रेटर देन बी, वो बोलेगा हाँ हाँ भाई सी ग्रेटर देन बी। तो आप इसको पहले पॉप करने से पहले आप कहाँ चेक करोगे, आप चेक करोगे अक्रेंस में। अक्रेंस की वैल्यू क्या हो जानी है, अक्रेंस की वैल्यू हो जानी है 0 1 2 3 4 5 6 7, सी की वैल्यू 7 हो गई, बी की वैल्यू 6 हो गई, और ए की वैल्यू 2 हो गई, और डी की वैल्यू 4 हो गई। अब आपको यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलने वाली है, मतलब यहाँ पे आपको बी मिलने वाला है, तो आपको बी से स्मॉलेस्ट वैल्यू शुरू होगी ना कि सी से इस बार। तो आप देखोगे क्या सी की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया, ये इंडेक्स हो गया 1, तो 1 की वैल्यू लेस देन है आपके अक्रेंस ऑफ एस ऑफ आई दैट इज सी, मतलब स्टैक ऑफ -1 दैट इज सी। 1 इज लेस देन 7, यस, तो आपको इसको पॉप करना है और बी को इंसर्ट करना है। आप फिर ए पे गए, आपको फिर से स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई, तो आप फिर से चेक करोगे बी की, तो इस बार क्या हो गया अक्रेंस 2 लेस देन अक्रेंस ऑफ बी दैट इज 6। आप बी को भी पॉप करोगे, आपको हो जाएगा ए, आपका आ जाएगा ए, देन, और यहाँ पे आपको एक चीज और लेनी है दैट इज अ विस्टेड विच आई हैव टोल्ड, ओके, विच आई हैव टोल्ड। आपको हर बार देखना है कि जो आपकी जो वैल्यू है जो सी बी ए है, ये
ये जो आपकी जो ये जो एस ऑफ आई है, ये विजिटेड एरे में नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने सी को इंसर्ट किया तो विजिटेड एरे में आपने सी इंसर्ट किया, जैसे आप पॉप करोगे सी को भी पॉप कर दोगे। फिर आपने बी को भी इंसर्ट किया यहाँ पे, जैसे ही आपने बी को पॉप किया यहाँ से पॉप कर दोगे। फिर आ गया ए, अब ए आ गया, फिर आप क्या करोगे सी, आप सी को भी एज इट इज इंसर्ट कर दोगे, आप डी को भी एज इट इज, बिकॉज ये सारी वैल्यू ए से बड़ी हैं। जैसे ही आप सी पे आओगे, आप देखोगे क्या सी ए सी, हाँ सी डी, ओके। जैसे आप इस सी पे आओगे, आप देखोगे क्या सी की वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है क्या, मतलब एस ऑफ आई डज नॉट किसमें होना चाहिए, विजिटेड में, मतलब विजिटेड एरे में करंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो है यहाँ पर, ये है। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑलरेडी एक स्ट्रिंग, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एग्जिस्ट कहीं ना कहीं कर रही है, तो सी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप सी को यहाँ पे इंसर्ट नहीं करोगे। सिमिलरली आप बी को देखोगे, बी तो नहीं है यहाँ पे, नहीं बी की वैल्यू नहीं है, तो बी को इंसर्ट कर दोगे। फिर आप अगेन आओगे, सी को देखोगे, सी तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे। आपकी आपकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी आउटपुट क्या हो गया, ए सी डी बी, ए सी डी बी। और ये हमारा क्यों मेंटेन हो रहा है, ये इसलिए मेंटेन हो रहा है बिकॉज हम ऑलरेडी स्टैक में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को मेंटेन कर रहे हैं, ओके। और जो भी चीज़ यहाँ पर मेंटेन हो रही है वो हमारी विजिटेड एरे में है। अगर हमें दोबारा इन सब से कोई वैल्यू भी मिलती है, मान लो जैसे हमें सी मिल गया, तो आप कैसे कह सकते हो कि सी को इंसर्ट करना है, सी को पॉप करना है, बिकॉज अगर सी ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग स्टैक में ऑलरेडी है। वो क्यों है, क्योंकि स्टैक में हम ऐसा लॉजिक लिख रहे हैं जो हर बार स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को मेंटेन कर रहा है। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो सॉरी, क्योंकि मैंने तो कोशिश की है, मे भी उतना अच्छा नहीं हो पाया हो। तो देखो, पहली बात हम लोग विजिटेड एरे लेने वाले हैं, ओके। और दूसरा क्या लेना, हमें एक स्टैक लेना है। अब हम इसको भी हम एज अ डिक्शनरी ले लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा क्यों, ओके। अब हम अकरेंस ले लिया, ओके। तो पहली बात तो हम क्या करने वाले हैं, पहली बात तो हम करने वाले हैं सारी वैल्यू को, हाँ, पहली बात तो सारी वैल्यू को हम कर देंगे अकरेंस में इंसर्ट, एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई, ये इसका इंडेक्स हो गया, ओके। अब हमें चलाना है और आई इन रेंज लेंथ ऑफ एस, अब हमें चलाना है इफ एस ऑफ आई नॉट इन विजिटेड, अगर ये विजिटेड में नहीं है तो हमारा एक वाइल लूप चलेगा, स्टैक की वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, एंड जो इस हमारी स्टैक की जो लास्ट वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, वो बड़ी होनी चाहिए एस ऑफ आई से, और जो हमारा करंट इंडेक्स है, वो हमारा छोटा होना चाहिए, किससे, अकरेंस ऑफ स्टैक ऑफ -1। अगर ऐसा है, तो आप क्या कर दो, आप कर दो डिलीटेड कर दो विजिटेड, दैट इज द स्टैक डॉट पॉप से, ओके, स्टैक डॉट पॉप, ये लास्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैक डॉट, हर बार आपको स्टैक डॉट अपेंड एस ऑफ आई करना है, और जो भी वैल्यू आप स्टैक में अपेंड कर रहे हो, ओके, वो सेम वैल्यू हमारी किस में जाएगी, विजिटेड में, ओके। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बोला था कि लास्ट इंसर्टेड वैल्यू बड़ी होनी चाहिए करंट से, और जो इंडेक्स होना चाहिए वो आपके ऑलरेडी इंसर्टेड जो वैल्यूज हैं, अगर उसका इंडेक्स हमारा बड़ा है, उसका जो इंडेक्स है वो बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं आगे भी एग्जिस्ट कर रही है, तभी हमने तो उनको पहले इंसर्ट कर दिया, फिर भी उनका इंडेक्स बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो है कि वो हमारी वैल्यू बहुत बार एग्जिस्ट कर रही है। तो वही वैल्यू, तो अब विजिटेड में से पहली बात हमें विजिटेड में से निकालना है, क्योंकि जो वैल्यू हम स्टैक से पॉप कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें विजिटेड से निकालना होगा। तो हमने बोला विजिटेड से स्टैक डॉट पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को देगा, और वही एलिमेंट हमारे विजिटेड से भी डिलीट हो जाएगा, ओके। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न कर देना है स्टैक को, और स्टैक क्या है, स्टैक तो एरे है, तो हमें उसको ज्वाइन करना है एम्प्टी में, मतलब सॉरी, उसको ज्वाइन करना है एज अ स्ट्रिंग हमें रिटर्न करना है, तो स्टैक डॉट ज्वाइन, ये है एक बार, अब इसको एक बार देख लेते हैं क्या गलती है इसमें, कहीं ना कहीं तो आ ही रही होगी, हाँ। तो ये क्या कह रहा है, लिस्ट एट्रीब्यूट हैज नो ऑब्जेक्ट एज, ओके,
तो हम लोग कैसे करते? ओके हाँ, ऐसे करते थे ना, सॉरी। आई होप आपको जो मैंने बताया, पहली बात तो क्रेस में करना है, उसके बाद कब कब डिलीट करना है, कब ये रन हो गया, कब कब डिलीट करना है, कब कब इंसर्ट करना है, वो तो मैंने सारा आपको समझा ही दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इट इज़ ऑलरेडी रन। सो अगर मैंने बोला कि इसको मैंने डिक्शनरी क्यों लिया, मान लो कि इसको हम ले लेते, इसको हम ले लेते, कहाँ गया, विस्टेड, ओके हाँ, ओके नाउ विजिटेड। आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे एज अ सेट भी ले लो, आप इसे अगर सेट भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बिगो ऑफ वन टाइम, इसकी भी तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी लिया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, क्योंकि क्योंकि पहली बात तो हम बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और ये वैल्यू है कि नहीं है, ये हमारे बिग ऑफ वन में हो जाना है। अगर किसी भी वैल्यू को आप रिमूव कर रहे हो यहाँ से, तभी वो बिग ऑफ वन में हो जाएगा, और अगर आप पुश कर रहे हो तभी वो बिग ऑफ वन में है। तो ओरल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की क्या है इसकी, बिग ऑफ एन, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग once I element in an stack and removing once I element from the stack. So this is clear to you, I hope so. Because and we are time is big of n, which I have already told. What is the space, space is all again big of n. I hope it is clear to you guys. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care.